पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप, और अब वजीर आजम पाकिस्तान है आप। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी फरमाइश ये मेरी फरमाइश थी जी। आई थॉट कि आई शुड कम इन अ डिफरेंट वे और इंस्टेड के मैं इंट्रोडक्शन कराऊं सेनेटर फैसल जावेद का, तो मैंने कहा ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरे ख्याल में थोड़ी सी वॉक कर लें। हमने बहुत सी चीज़ें सुननी हैं इनके, और कैंपेन जो चलती रही उसमें क्या क्या होता रहा, इमरान खान साहब क्या क्या करते रहे उसमें, और रिजल्ट्स जिस दिन आए उस दिन इमरान खान साहब क्या करते रहे, और अंदर की बातें जो हैं बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की बातें जो है जो खान साहब ने शेयर की सेनेटर फैसल जावेद साहब से, वो मैं सुनना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुने, ताकि स्किपर की बातें जो हैं वो आप तक पहुँचें, और स्किपर क्या करता रहा पूरी कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में, और उसके बाद रिजल्ट वाले दिन, और उसके बाद क्या करता रहा स्किपर, आपका स्किपर। सुन ले जरा बातें, मेरे ख्याल थोड़ी सी वॉक कर ले। जी जी जी, जरूर जरूर। चले, ये तो हमें मौका ही नहीं मिलता ना। ये आपको वॉक करने का मौका नहीं मिलता। तो जलसों में मिलता था। अच्छा, वो खान साहब इतनी तेज वॉक करते थे ना, हाँ। हम भाग रहे होते थे, वो वॉक कर रहे होते थे। अच्छा अच्छा। असल में हुआ ये कि 2011 का जो जलसा हुआ ना मीनार पाकिस्तान पे, हाँ तो वहाँ उसकी जो प्लानिंग हो रही थी सारी, हाँ तो उसमें ये था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस कदर अवाम आएगी। अच्छा, हाँ, हमारी क्यों एक्सपेक्टेशन इतनी लो क्यों थी? एक्सपेक्टेशन इसलिए कि वैसा जलसा आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में हुआ नहीं था। अच्छा, जब हम मीनार पाकिस्तान पहुंचे 30 अक्टूबर को, हाँ। तो वहाँ जो लोग आए और जिस तरह से फिर वो अनबिलीवेबल सीन्स थे। अच्छा और वहाँ से वो सफ़र का आगाज़ होता है। अच्छा, और सफ़र का इसलिए आगाज़ होता है कि एक जो 2 पार्टी सिस्टम था वो लग ये रहा था कि अब हम उसे तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और वो इंट्रेंच्ड एक 2 पार्टी सिस्टम था। तो वहाँ से खैर शुरू ये फीलिंग कब हुई कि जनाब वो वाकई 2 पार्टी सिस्टम अब खत्म होने जा रहा है? ये 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान का जलसा देख के एब्सोल्युटली अच्छा, लोगों का जो जुनून, जज्बा, जोश, जिस तरह से हर तबके से लोग आए वहाँ पे, फैमिलीज, बूढ़े, बच्चे, व्हील चेयर्स पे लोग आए। तो खैर होते होते हम 2013 के इलेक्शन में गए। अब 2013 का जो इलेक्शन था वो आया, हमने जो लास्ट इलेक्शन में गए थे 2002 में गए थे, तो 11 साल बाद हम एक इलेक्शन में जा रहे हैं कि 2008 का तो आपको पता हमने बाइकआउट किया था। तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और एक मोटिवेशन मिली कि ये होने जा रहा है, ये हो सकता है। खैर 2013 के इलेक्शन के बाद, 1 साल के बाद जब हमने धरना दिया, वो जो 126 दिन का था साहब, दैट वाज द टाइम जब कि पार्टी ने रूरल एरियाज के अंदर पेनिट्रेट कर गई, मैसेज पहुंच गया। धरने के बीच जब हम जलसे किए तो लाड़काना में, सिंध में, गांव में हमने देखा लोगों ने घरों में झंडे लगाए हुए थे पीटीआई के। तो पार्टी का मैसेज धरने ने ना दे दिया। पीटीआई को अगर बनाया है तो हमारे 126 दिन के धरने ने बनाया है, क्योंकि शहरों में तो हम पॉपुलर थे ही थे, रूरल एरियाज में हम पॉपुलर नहीं थे। तो वहां पे पेनिट्रेट करके फिर मसला आ गया। मैसेज तो पहुंच गया, पार्टी पहुंच गई, लेकिन तंजीम नहीं पहुंची। लोग तैयार हैं लेकिन तंजीम, फिर पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, चीजें करनी, वो मेहनत जारी रही। फिर एक और इवेंट मिल गया पैनामा का। पैनामा जब आया तो उसमें जितनी देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक तरफ थी और पीटीआई एक तरफ थी। पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की, तहकीकात हों, वो टीओआर्स में मामला चलता रहा। बिलाखिर हमें रोडों पे आना पड़ा। और फिर वो जो रायवंड का जलसा था उसने एक और उस पूरी कैंपेन को जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक फ़रोग दिया, कुव्वत दी, जान बख्शी। और फिर और जलसे हुए, फिर केस लगा, और फिर हर दिन सुप्रीम कोर्ट जाना, चीज़ें होनी। तो वो इवेंट वाइज करते करते गए। तो पैनामा ने भी बहुत ज़्यादा क्योंकि इमरान खान ने जब 96 में पार्टी शुरू की थी तो उन्होंने एंटी करप्शन की बात की, करप्शन के खिलाफ जिहाद। 96 का दौर मुझे पता है, हाँ, क्योंकि मैं 96 के दौर में बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था इमरान खान। सो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको कि वो किसी को समझ ही नहीं आई 96 में कि ये करप्शन क्या है, और अगर है तो हमें कैसे इफेक्ट, गरीब आदमी को कैसे इफेक्ट कर रही है। ये बात समझाने में इमरान खान साहब को टाइम लगा। और आज अब सब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का करप्शन है। 96 की आपने बात की, 96 में मैंने बड़ा क्लोजली वॉच करता होता था इमरान खान साहब को, और स्किपर उस वक्त किसी न किसी घर में जाके ना
लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, स्पेशली इस्लामाबाद में। वहाँ पे गेट टुगेदर होता था, उसमें जनाब लोग शोक आते थे, खाने शाने पे बुलाते थे, इंडिविजुअल्स बुलाते थे, तो वो वहाँ पे बैठ के तो ही यूज्ड टू टॉक टू देम, ठीक है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे या जो करना चाहते थे इमरान खान वो बताते होते थे उन्हें। सो मैंने बहुत सी इस किस्म की मीटिंग्स अटेंड की वहाँ पे, लेकिन उस वक्त लोगों का ना ख्याल ये था कि नहीं जी नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने थे जनाब मियाँ बरादरान है, पीपल्स पार्टी है, देयर लाइक सो मेनी अदर पार्टीज, तो वो किधर हिलने देंगे इमरान खान को, ठीक है। सो वो कैसे धरने पे आपने देखा, धरना वाज टोटली पोल्स अपार्ट थिंग। सो वो उसके बाद तो चले, वो तो हमें सारी चीजें पता है। मुझे वो चीज बताएं कि जिस दिन ये अभी लेटली जो इलेक्शन हुआ है, जिसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो बताएं मुझे, वो जो कैंपेन थी वहां से शुरू करें, और मुझे बताएं कि इलेक्शन के दिन क्या हुआ और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसमें अंदर की बातें बताएं। सही है, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज में सिर्फ ऐड कर दूं, 96 के बाद जब पार्टी में कोई भी बंदा आए ना पार्टी में, क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग थे ना वो हमें संजीदा नहीं लेते थे। अच्छा। कहते थे ये तो एनजीओ है, ये तो मतलब कभी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और ये वो तो लोग आते भी नहीं थे। असगर खान दी पार्टी, असगर खान दी तरह फिजल आउट हो जाएगी। बिल्कुल, दूसरे असगर खान बनेंगे। लेकिन कोई भी अब छोटा सा हमारे लिए ना वो बहुत बड़ा होता था जब दूसरी पार्टी से हम इतने खुश हो कि जो खान साहब कई घंटों की मुसाफत तय करके काउंसलर जो है पार्टी ज्वाइन कर रहा है, और उसके पास जब पहुंचे मुज़ाकरात में वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा। तो ये ना वो अच्छा, अब ये मुझे पता है वो ये थोड़ा सा वाकया, थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर वही वाकया है तो मुझे जो पता चलता है कि इमरान खान साहब जनाब सारा दिन के थके हारे हुए आए, तो आगे कोई बंदा बैठा सी जी, आओ जी फलाने काउंसलर, बिल्कुल तो सेड के यार कल मिल लेंगे, नहीं जी आज ही मिलना है, ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जाके मस्जिद में कहीं मिले थे मेरे ख्याल में, इसी तरह कोई, तो वो खैर एनीवेज वो जो बातें कर रहे हैं आप, बट कमिटमेंट वाज देयर। इसके पर जो है मेरे ख्याल में फिजिकली फिट ना होता ना तो काम खराब हो गया सी। हाँ, और मेंटली भी, क्योंकि देखें ना जो ये है ना डिटर्मिनेशन, आप जब हारते हैं कोई सीट नहीं मिलती, फिर आप दोबारा कोशिश करते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप एक ही सीट जीतते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो अटल रहे, डटे रहे, लगे रहे, और कोई और होता ना कब का सियासत छोड़ के जा चुका होता, और बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि फैमिली लाइफ, अपने बच्चे, ये वो, तो वो एक नो डाउट जो पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है, जो वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, और उनकी एक हिस्ट्री भी है। देखें जब वो सियासत में जब वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप से शुरू करूंगा, लोगों ने मजाक उड़ाया, कमज़ोर टीम है, नहीं कर सकते। उससे पहले तो क्रिकेट में कहते रहे इमरान खान कभी फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, क्रिकेट टीम में नहीं आ सकते, वो करके दिखाया, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। शौकत खाना बना रहे थे, एक्सपर्ट्स ने कहा ग्राउंड रियलिटी नहीं जी, बन ही नहीं सकता। 20 डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस कराई, 19 ने कहा नहीं बन सकता, एक ने कहा बन जाएगा, गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने ना सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखाया, बल्कि 70% गरीबों का इलाज मुफ्त करके दिखाया। फिर मियाँ वाली की वो जो रिखी वहाँ पे खड़े थे दोस्त वगैरह साथ, तो उन्होंने कहा मेरा ये ख्वाब है कि मैं यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी बनाऊंगा टेक्निकल। तो उन्होंने कहा देहात के अंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्राउंड रियलिटी, वो भी करके दिखाया। 90% जहाँ पे इंटरनेशनल मयार की उन्हें तालीम मुफ्त मिलती है। उसके बाद सियासत में लोग कहते रहे कि इमरान खान सियासत में कामयाब नहीं होंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी 2013 में बन के दिखाया। फिर लोगों ने कहा नहीं जी कोई तजर्बा नहीं है इन्हें हुकूमत का, केपी में ये फ्लॉप होंगे। अभी भी है वैसे। अच्छा सुने ना, ये अभी मैं आ रहा हूँ। कहते हैं केपी में तजर्बा, केपी में हुकूमत उन्होंने बनाई है लेकिन चला नहीं सकेंगे। गुड गवर्नेंस की वो मिसाल कि पहली बार तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट हुई बल्कि डबल वोट पड़ा। मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जो बिलियन ट्री सुनामी, सेहत, पुलिस, इंसाफ, तालीम, वो चीज़ें वो करके दिखाई। फिर लोग कहने लगे इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, वो बन के दिखा। अब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं कर पाएंगे, वैसे बड़ी मुखालिफिन कह रहे हैं, स्टेटमेंट्स हैं जलसों की, और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता इस वक्त। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर इमरान खान वजीर आज़म बन गया तो मैं अपने आप आग ला दूं। ठीक है, तो वो भी स्टेटमेंट से फिर ये है कि अब एक बिल्कुल एक लुक एट। अच्छा पब्लिक सारी पीटीआई के साथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो अब इलेक्शन ही ना जीत सकता पीटीआई को, उसको छोड़ देनी चाहिए फॉलो को।
चली। ये एक चीज याद रखना, इसमें सीक्रेट है कंपटीशन की। जिंदगी मुकाबले का नाम है। मुकाबले की सीक्रेट ये है कि तुमको मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। उम्मीदें तुझसे जुड़ी, साथ है पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप, और अब वजीर आजम पाकिस्तान है आप। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी फरमाइश। ये मेरी फरमाइश थी जी। आई थॉट कि आई शुड कम इन अ डिफरेंट वे, और इंस्टेड के मैं इंट्रोडक्शन कराऊं सेनेटर फैसल जावेद का, तो मैंने कहा ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरे ख्याल में थोड़ी सी वॉक कर लें। हमने बहुत सी चीज़ें सुननी हैं इनके, और कैंपेन जो चलती रही उसमें क्या क्या होता रहा, इमरान खान साहब क्या क्या करते रहे उसमें, और रिजल्ट्स जिस दिन आए उस दिन इमरान खान साहब क्या करते रहे, और अंदर की बातें जो हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की बातें जो हैं जो खान साहब ने शेयर की सेनेटर फैसल जावेद साहब से, वो मैं सुनना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुने, ताकि स्किपर की बातें जो हैं वो आप तक पहुँचें, और स्किपर क्या करता रहा पूरी कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में, और उसके बाद रिजल्ट वाले दिन, और उसके बाद क्या करता रहा स्किपर, आपका स्किपर। सुन ले जरा बातें, मेरे ख्याल थोड़ी सी वॉक कर ले। जी जी जरूर जरूर। चले, ये तो हमें मौका ही नहीं मिलता ना। ये आपको वॉक करने का मौका नहीं मिलता। तो जलसों में मिलता था। अच्छा, वो खान साहब इतनी तेज वॉक करते थे ना, हाँ। हम भाग रहे होते थे, वो वॉक कर रहे होते थे। अच्छा। असल में हुआ ये कि 2011 का जो जलसा हुआ ना मीनार पाकिस्तान पे, हाँ, तो वहाँ उसकी जब प्लानिंग हो रही थी सारी, हाँ, तो उसमें ये था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस कदर अवाम आएगी। अच्छा, हाँ, हमारी क्यों एक्सपेक्टेशन इतनी लो क्यों थी? एक्सपेक्टेशन इसलिए कि वैसा जलसा आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में हुआ नहीं था। अच्छा, जब हम मीनार पाकिस्तान पहुंचे 30 अक्टूबर को, हाँ। तो वहाँ जो लोग आए और जिस तरह से फिर वो अनबिलीवेबल सीन्स थे, अच्छा, और वहाँ से वो सफ़र का आगाज़ होता है। अच्छा, और सफ़र का इसलिए आगाज़ होता है कि एक जो 2 पार्टी सिस्टम था वो लग ये रहा था कि अब हम उसे तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और वो इंट्रेंच्ड एक 2 पार्टी सिस्टम था। हाँ। तो वहाँ से खैर शुरू ये फीलिंग कब हुई कि जनाब वो वाकई 2 पार्टी सिस्टम अब खत्म होने जा रहा है? ये 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान कैसे? मीनार पाकिस्तान का जलसा देख के? एब्सोल्युटली। अच्छा, लोगों का जो जुनून, जज्बा, जोश, जिस तरह से हर तबके से लोग आए वहाँ पे, फैमिलीज, बूढ़े, बच्चे, व्हील चेयर्स पे लोग आए। तो खैर होते होते हम 2013 के इलेक्शन में गए। अब 2013 का जो इलेक्शन था वो आया, हमने जो लास्ट इलेक्शन में गए थे 2002 में गए थे, तो 11 साल बाद हम एक इलेक्शन में जा रहे हैं। कि 2008 का तो आपको पता हमने बाइकआउट किया था। तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और एक मोटिवेशन मिली कि ये होने जा रहा है, ये हो सकता है। खैर 2013 के इलेक्शन के बाद, 1 साल के बाद जब हमने धरना दिया, वो जो 126 दिन का था, राना साहब, दैट वाज द टाइम जबकि पार्टी ने रूरल एरियाज के अंदर पेनिट्रेट कर गई। मैसेज पहुंच गया। धरने के भी जब हम जलसे किए तो लाड़काना में, सिंध में, गांव में हमने देखा लोगों ने घरों में झंडे लगाए हुए थे पीटीआई के। तो पार्टी का मैसेज धरने ने ना दे दिया। पीटीआई को अगर बनाया है तो हमारे 126 दिन के धरने ने बनाया है, क्योंकि शहरों में तो हम पॉपुलर थे ही थे, रूरल एरियाज में हम पॉपुलर नहीं थे। तो वहां पे पेनिट्रेट करके फिर मसला आ गया। मैसेज तो पहुंच गया, पार्टी पहुंच गई, लेकिन तंजीम नहीं पहुंची। लोग तैयार हैं लेकिन तंजीम, फिर पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, चीजें करनी, वो मेहनत जारी रही। फिर एक और इवेंट मिल गया पैनामा का। पैनामा जब आया तो उसमें जितनी देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक तरफ थी और पीटीआई एक तरफ थी। पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की, तहकीकात हों, वो टीओआर्स में मामला चलता रहा। बिलाखिर हमें रोडों पे आना पड़ा। और फिर वो जो रायबंड का जलसा था, उसने एक और उस पूरी कैंपेन को जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक फ़रोग दिया, क़ुव्वत दी, जान बख्शी। और फिर और जलसे हुए, फिर केस लगा, और फिर हर दिन सुप्रीम कोर्ट जाना, चीज़ें होनी। तो वो इवेंट वाइज करते करते गए। तो पैनामा ने भी बहुत ज़्यादा क्योंकि इमरान खान ने जब 96 में पार्टी शुरू की थी तो उन्होंने एंटी करप्शन की बात की, करप्शन के खिलाफ जिहाद की। 96 का दौर मुझे पता है।
हाँ। क्योंकि मैं 96 के दौर में बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था इमरान खान। सो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको कि वो किसी को समझ ही नहीं आई 96 में कि ये करप्शन क्या है, और अगर है तो हमें कैसे इफेक्ट, गरीब आदमी को कैसे इफेक्ट कर रही है। ये बात समझाने में इमरान खान साहब को टाइम लगा, और आज अब सब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का करप्शन है। 96 की आपने बात की, 96 में मैंने बड़ा क्लोजली वॉच करता होता था इमरान खान साहब को, और स्किपर उस वक्त किसी न किसी घर में जाके ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, स्पेशली इस्लामाबाद में। वहाँ पे गेट टुगेदर होता था, उसमें जनाब लोग शोग आते थे, खाने शाने पे बुलाते थे, इंडिविजुअल बुलाते थे, तो वो वहाँ पे बैठ के तो ही यूज्ड टू टॉक टू देम, ठीक है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे या जो करना चाहते थे इमरान खान, वो बताते होते थे उन्हें। सो मैंने बहुत सी इस किस्म की मीटिंग्स अटेंड की वहाँ पे, लेकिन उस वक्त लोगों का ना ख्याल ये था कि नहीं जी नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इतने थे जनाब मियाँ बरादरान है, पीपल्स पार्टी है, देयर लाइक सो मेनी अदर पार्टीज, तो वो किधर हिलने देंगे इमरान खान को, ठीक है। सो वो कैसे धरने पे आपने देखा है, धरना वाज टोटली पोल्स अपार्ट थिंग। सो वो उसके बाद तो चले, वो तो हमें सारी चीजें पता है। मुझे वो चीज बताएं कि जिस दिन ये अभी लेटली जो इलेक्शन हुआ है, जिसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो बताएं मुझे, वो जो कैंपेन थी वहां से शुरू करें, और मुझे बताएं कि इलेक्शन के दिन क्या हुआ और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसमें अंदर की बातें बताएं। सही है, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज में सिर्फ ऐड कर दूं। 96 के बाद जब पार्टी में कोई भी बंदा आए ना पार्टी में, क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग थे ना, वो हमें संजीदा नहीं लेते थे। अच्छा। कहते थे ये तो एनजीओ है, ये तो मतलब कभी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और ये वो, तो लोग आते भी नहीं थे। असगर खान दी पार्टी, असगर खान दी तरह फिजल आउट हो जाएगी। बिल्कुल, दूसरे असगर खान बनेंगे। लेकिन कोई भी अब छोटा सा हमारे लिए ना वो बहुत बड़ा होता था जब दूसरी पार्टी से हम इतने खुश हो कि जो खान साहब कई घंटों की मुसाफत तय करके काउंसलर जो है पार्टी ज्वाइन कर रहा है, और उसके पास जब पहुंचे मुज़ाकरात में वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा। तो ये ना वो, अच्छा अब ये मुझे पता है वो ये थोड़ा सा वाकया, थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर वही वाकया है तो मुझे जो पता चलता है कि इमरान खान साहब जनाब सारा दिन के थके हारे हुए आए, तो आगे कोई बंदा बैठा सी जी, आओ जी फलाने काउंसलर, बिल्कुल बिल्कुल तो इस साइड के यार कल मिल लेंगे, नहीं जी आज ही मिलना है, ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो जाके मस्जिद में कहीं मिले थे मेरे ख्याल में, इसी तरह कोई, तो वो खैर एनीवेज वो जो बातें कर रहे हैं आप, बट कमिटमेंट वाज देयर। स्किपर जो है मेरे ख्याल में फिजिकली फिट ना होता ना तो काम खराब हो गया। हाँ, और मेंटली भी, क्योंकि देखें ना जो ये है ना डिटर्मिनेशन, आप जब हारते हैं, कोई सीट नहीं मिलती, फिर आप दोबारा कोशिश करते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप एक ही सीट जीतते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो अटल रहे, डटे रहे, लगे रहे, और कोई और होता ना कब का सियासत छोड़ के जा चुका होता, और बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि फैमिली लाइफ, अपने बच्चे, ये वो, तो वो एक नो डाउट जो पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है, जो वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, और उनकी एक हिस्ट्री भी है। देखें, जब वो सियासत में जब वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप से शुरू करूंगा, लोगों ने मजाक उड़ा, कमज़ोर टीम है, नहीं कर सकते। उससे पहले तो क्रिकेट में कहते रहे इमरान खान कभी फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, क्रिकेट टीम में नहीं आ सकते, वो करके दिखाया, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। आप शौकत खाना बना रहे थे, एक्सपर्ट्स ने कहा ग्राउंड रियलिटी नहीं जी, बन ही नहीं सकता। 20 डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस कराई, 19 ने कहा नहीं बन सकता, एक ने कहा बन जाएगा, गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने ना सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखाया, बल्कि 70% गरीबों का इलाज मुफ्त करके दिखाया। फिर मियाँ वाली की वो जो रिखी वहाँ पे खड़े थे दोस्त वगैरह साथ, तो उन्होंने कहा मेरा ये ख्वाब है कि मैं यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी बनाऊंगा टेक्निकल। तो उन्होंने कहा देहात के अंदर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्राउंड रियलिटी वो भी करके दिखाया, 90% जहाँ पे इंटरनेशनल मयार की उन्हें तालीम मुफ्त मिलती है। उसके बाद सियासत में लोग कहते रहे कि इमरान खान सियासत में कामयाब नहीं होंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी 2013 में बन के दिखाया। फिर लोगों ने कहा नहीं जी, कोई तजर्बा नहीं है इन्हें हुकूमत का, केपी में ये फ्लॉप होंगे। अभी भी है वैसे। अच्छा सुनिए ना, ये अभी मैं आ रहा हूँ, कहते हैं केपी में तजर्बा, केपी में हुकूमत उन्होंने बनाई है लेकिन चला नहीं सकेंगे। गुड गवर्नेंस की वो मिसाल कि पहली बार तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट हुई बल्कि डबल वोट पड़ा। मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जो बिलियन ट्री सुनामी, सेहत, पुलिस, इंसाफ, तालीम, वो चीज़ें वो करके दिखाई। फिर लोग कहने लगे इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, वो बन के दिखा। अब लोग कह रहे हैं
कि इमरान खान नहीं कर पाएंगे। वैसे बड़ी मुखालिफिन कह रहे हैं। स्टेटमेंट्स हैं जलसों की हाँ। और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता इस वक्त। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर इमरान खान वजीर आजम बन गया तो मैं अपने आप आग ला दूं। ठीक है, तो वो भी तुसी माचो से पढ़ाऊंगा। फिर ये है कि अब एक बिल्कुल एक लुक एट अच्छा हाँ। अच्छा पब्लिक सारी पीटीआई के साथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो अपनी इलेक्शन ही ना जीत सकता पीटीआई को उसको छोड़ देनी चाहिए फॉलो। कैसी ये हवाएं चली, ये तो एक चीज याद रखना, इसमें सीक्रेट है कंपटीशन की। जिंदगी मुकाबले का नाम है। मुकाबले की सीक्रेट ये है कि तुमको मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। उम्मीदें तुझसे जुड़ी, साथ है